Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I am Priyanka and today we are going to start class 8 chapter Simple Interest. Now class 8 ये ICSE class 8 का chapter number 8 है ML अग्रवाल में Simple Interest और CBSE में Comparing Quantities के chapter में Compound Interest आता है. चैप्टर नंबर 8 ही है वो भी. बट कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले इट इज़ वेरी यूजफुल टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख जाओगे तो तुमको बहुत इजी हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना. इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी ये चैप्टर समझो और इसके कुछ सम्स जरूर करो. दो ये तुम्हारे अगर तुमको नहीं मिले चैप्टर में अपने बुक में फिर भी कुछ सम्स जरूर करो, इसका फॉर्मूला समझो. ओके और चैप्टर चालू करने से पहले ये भी बता दूँ कि इस चैप्टर को जब तुम ख़त्म कर लोगे तो तुमको कितनी श्योरिटी है कि तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया. इसके लिए मैं टेस्ट भी अवेलेबल करके रखी हूँ ऑन माई वेबसाइट thebrainboxtutorials.com. ये रहा उसका लिंक. बट अभी मत जाना, पहले चैप्टर को समझ लो, चैप्टर के सम्स कर लो. व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मेरे सम्स मुझे अच्छे से आते हैं, देन टेक अ टेस्ट ऑफ योर सेल्फ और फिर बताना तुम्हें कितना स्कोर मिला इस क्विज में. ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर नया सा सिंपल. सो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है. सो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. समझ लो एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है एक्स. ओके अभी एक्स को बिजनेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इसके पास नहीं है. सो इसने बैंक से कुछ रुपए लिए. ठीक है सो बैंक से इसने मांगा 5,000 रुपीज़. 5,000 रुपीज़ जो है वो बैंक ने इसको दे दिया. ओके सो इसने एग्जैक्टली क्या मांगा, इसने एक लोन मांगा. ठीक है लोन अमाउंट मांगा, सम कुछ मांगा, सम ऑफ मनी मांगा. सो ये जो रुपया एक्स ये जो बैंक ने इसको दिया है या एक्स ने लिया है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल. ठीक है ये है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अमाउंट मतलब वो शुरुआत की अमाउंट, द बिगिनिंग अमाउंट जो किसी को हम देते हैं या किसी से लेते हैं. यानी बैंक के लिए भी 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है क्योंकि बैंक ने दिया है एक्स को, और एक्स भी यही बोलेगा 5,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है क्योंकि मैंने लिया है बैंक से. ठीक है ये एक पार्ट है. नाउ उसने क्या बोला जब बैंक से रुपए ले रहा था या बैंक के कुछ कंडीशंस थे, तो उसने बोला बैंक को कि मुझे ये रुपए मैं 2 साल के बाद आफ्टर 2 years आई विल रिटर्न दिस. बैंक भी अग्री कर दिया. ठीक है 5,000 रुपीज़ 2 years के बाद लौटा देना, बट 2 years तक तुम इसको रखोगे, यूज़ करोगे, तो 2 years के बाद मुझे सिर्फ 5,000 नहीं चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि तुमने 2 years उसको यूटिलाइज किया है, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. वो जो एक्स्ट्रा ये मांग रहा है बैंक, इसी एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं इंटरेस्ट. ओके इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को जब एक्स देगा आफ्टर 2 years जो रुपए लौटाएगा वो अपने 5,000 तो लौटाएगा ही, प्लस जो ये इंटरेस्ट मांग रहा है बैंक कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा दो क्योंकि मैंने तुम्हारे 2 साल के लिए मदद की, सो वो इंटरेस्ट का भी रुपया जोड़ के फिर देगा. तो हम इसको क्या बोलते हैं, वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है अमाउंट. तो क्लियर हो रहा है प्रिंसिपल क्या होता है और अमाउंट क्या होता है. प्रिंसिपल होती है बिगिनिंग की वैल्यू और अमाउंट होती है एंड की वैल्यू जो हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है. ठीक है अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे. सो बैंक के या कोई भी आदमी जो लोन दे रहा है उसको एक फिक्स वो इंटरेस्ट बता देता है कि मैं तो 5% पर एनम का इंटरेस्ट लूँगा. क्या लूँगा, 5% पर एनम. नाउ पर का मतलब होता है ईच और एनम का मतलब होता है ईयर. मतलब एवरी ईयर मैं 5% जो भी तुम लियो उसका 5% एक्स्ट्रा डालते जाना. ठीक है सो 5% कितना होता है, तो वो आराम से निकल जाएगा हमारा 5% ऑफ 5,000. ठीक है यानी 250 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे. सो ये एक्स्ट्रा उसको देना है, तो ये इंटरेस्ट भी फिक्स है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर है. सो ये सारी चीज़ें जो इंटरेस्ट क्या होती है ये क्लियर हो रहा है. तो ये किसी के लिए भी, बैंक के लिए भी बोलेंगे हाँ मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, एक्स बोलेगा मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ. अमाउंट भी वही हुआ, बैंक बोलेगा मुझे अमाउंट मिल रहा है और एक्स बोलेगा मैं अमाउंट दे रहा हूँ. राइट सो ये होती है बिल्कुल बेसिक चीज़ सिंपल इंटरेस्ट के लिए. नाउ अब देखो हम जब कैलकुलेट करते हैं कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट किसी को या किसी को कितना देना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ईजी सा फॉर्मूला है जिसको करके हम फटाफट से सम सॉल्व कर लेते हैं. तो चलो वो फॉर्मूला देखते हैं और फिर कुछ सम सॉल्व करते हैं. सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है. हम लोग शॉर्ट में क्या सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख देते हैं.
ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, प्रिंसिपल, अभी हमने सीखा था प्रिंसिपल क्या होता है, इनटू रेट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू टाइम, दैट विल ऑलवेज बी इन ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। या फिर और शॉर्ट में लिखो तो जैसे हम ऐसा ही लिखते हैं शॉर्ट में, वैसे इसको भी लिख सकते हो PRT अपॉन 100। PRT का मतलब क्या है कि ये तीनों मल्टीप्लाइड है, P multiplied by R multiplied by T. So P stands for principal, R is for rate of interest, that was per annum and time is in years. तो एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा ही तो बहुत इजी होता है निकालना, बट इसमें जो R और T होता है इसको हमेशा चेक करोगे। रेट अगर समझ लो 5%, उसके आगे पर एनम दिया है, एनम मतलब ईयर, इसका मतलब जो टाइम है वो भी पूरा ईयर्स में ही होना चाहिए। अगर मंथ्स में है तो ईयर में कैलकुलेट करो, डेज में है तो भी ईयर में कैलकुलेट करो, क्योंकि ये दोनों मैच होनी चाहिए। अगर ये पर मंथ है तो फिर इसको भी मंथ में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये तो हुआ एसआई का फॉर्मूला। अब देखो इसी फॉर्मूला से और कितने फॉर्मूलाज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो पहला पार्ट ऐसा ही का हुआ। आप देखो इसी से अगर समझ लो सब दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना हो, सो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी। सिमिलरली अगर R निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही SI इंटू 100, इस बार नीचे हो गया P इंटू टी। अगर T निकालना हो तो SI इंटू 100 P इंटू R, ठीक है। ऐसे हम सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं। और लास्ट में जो अमाउंट देना पड़ता है उस अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। ये तो हम करते हैं। सो यही फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक है। अब हम सम्स करते हैं इसके, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज बहुत यूज आने वाले हैं। सो करते हैं हमारा पहला सम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर ₹5000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो जब सम करो तो क्या करोगे, सबसे पहले सारी चीजें जो जो दी है वो लिख दो। तो शॉर्ट में मैं सारा चीज लिख रही हूँ। प्रिंसिपल दैट इज P इज ₹5000, टाइम दैट इज T इज 3 years, रेट दैट इज R इज 12% पर एनम। और हमको निकालना क्या है, SI, सो क्वेश्चन मार्क दे दो, अमाउंट क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है। ये हमने शुरुआत में लिख ली। अब एक बार चेक कर लो टाइम और आर को, दोनों ईयर्स में ही है, एनम में ही है, तो कुछ चेंज नहीं करना, बस SI का फॉर्मूला लगाते हैं। SI का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। सो अब हम वैल्यू डालते हैं। प्रिंसिपल इज 5000, रेट इज 12, टाइम इज 3 years ऑन 100। सो ये हुआ 1800, ओके। ये 1800 हो गया। अभी अमाउंट भी निकालना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल वॉज ₹5000, उसमें हमारा इंटरेस्ट जुड़ गया 1800। सो हमारा आंसर क्या हुआ, 6800। सी दिस इज सो इजी। सो करते हैं हमारे नेक्स्ट सम्स। 2 सम्स है यहाँ पे। पहले सम में ध्यान दो, what sum of money will yield, that means will give, so what sum of money will give ₹170.10 as simple interest in 2 years 3 months at 6% per annum, ठीक है। क्या क्या दिया है पहले वो उतार ले, फिर हमको वापस से देखते हैं। सो यहाँ पे दिया है what sum of money will yield रुपीज इतना as simple interest, that means this time we know what simple interest is, that is 170 rupees 10 paise in 2 years 3 months, time is also given 2 years 3 months, ठीक है, that we will change into years at 6% per annum, rate is also given 6% per annum, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन है व्हाट सम ऑफ मनी विल गिव रुपीज इतना एज इंटरेस्ट, दैट मीन्स प्रिंसिपल, वो कितना अमाउंट है जिसके कारण सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाए। सो हमको प्रिंसिपल निकालना है। सो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। बट उसके पहले एक बार चेक कर लो ईयर और मतलब टाइम और रेट को, दोनों ईयर में होने चाहिए। ये तो पर एनम है बट ये ईयर है, ये मंथ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। सो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 2 ईयर तो अपनी जगह है, लेकिन जो 3 मंथ्स है उसको ईयर में चेंज करें, 3/12 हो गया,
3 1 जा 3 4 जा, तो क्या हुआ 2 1/4 यानी 9/4 ईयर्स हो गए। अब हम फॉर्मूला में सब कुछ डाल सकते हैं। सो हम डालते हैं, SI हमारा है 170.10 इंटू 100 इंटू रेट इज 6, तो नीचे लिखते हैं, टाइम 9/4 तो 9/4, ठीक है। अब हम इसको सब ठीक से सॉल्व करें। सो 170.10 ये जो है हटा के मैंने 100 नीचे लिख दिया, इंटू 100 ऊपर है, नीचे 6 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 9 रह गया नीचे, 4 ऊपर। अब सारा काटते हैं, 100 कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से ये जा रहा है, 3 5 जा 15, ठीक है। अभी ये 9 से जा रहा है, दैट्स इट। तो नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर बचा है 630 इंटू 2। 630 इंटू 2 कितना होता है, 1260। दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर, दिस इज द अमाउंट, ठीक है। अभी हम करते हैं हमारा थर्ड सम। यहां पूछ रहा है फाइंड द टाइम, ओके, इस बार हमको टाइम निकालना है। फाइंड द टाइम व्हेन SI on 3.3 lakhs at 6.5% per annum is rupees 75,075. What is it? Find the time when SI on 3.3 lakhs is rupees इतना, यानी कि इस बार हमको प्रिंसिपल दिया है 3.3 lakhs। तो इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर लेते हैं। 3.3 इंटू लैख कर दे, दैट इज ये रहा 1 लाख। 1 लाख को 3.3 से मल्टीप्लाई किया, पूरा प्रॉपर अमाउंट आ जाएगा। सो 3 ये पॉइंट हटेगा ना, तो यहाँ से एक 0 हट जाएगा। सो 1 2 3 4 ही रहेंगे 5 की जगह, 1 2 3 4, दैट्स इट, 3,30,000। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल है। इट गिव्स SI, तो ये है हमारा SI। सो हमको SI भी दिया है, दैट इज 75,075, और रेट भी दे दिया 6.5% पर एनम। अब हमको निकालना क्या है, टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। सो SI था हमारा, कहाँ था, 75,075 इंटू 100, नीचे आता है प्रिंसिपल 3,30,000, और रेट कितना था 6.5 का, मैं पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा रही हूँ, ठीक है। सो बस अब हम काटते हैं। सो ये 3 0, ये 3 0 कट गए, 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा, ये 5 से जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 5, ठीक है। 13 से जा रहा है, 13 1 जा 13, ठीक है। 1155, 11 से जा रहा है, 11 3 जार 0, 11 1 जार 0, 11 5 जार 105, 3 से जा रहा है, 3 1 जार 3 0। ओके, नाउ 35/10 है, या फिर तुम 35/10 को 3.5 ईयर्स लिख सकते हो, या 3.5 ईयर्स लिख सकते हो। इसको काट के कैसे भी, पूरा भी काट सकते थे। सो हमारा आंसर आ गया 3.5 ईयर्स। सो करते हैं इस चैप्टर का लास्ट सम ना। यहां लिखा हुआ है व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years प्रोड्यूसेस ट्वाइस एज मच इंटरेस्ट एज ₹9600 in 3 years 6 months एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इस सम को समझाने के लिए मैं 2 कॉलम बनाती हूँ, फिर तुमको ठीक से समझाती हूँ। यहाँ पे बोल रहा है एक तरफ हमने कहीं पे प्रिंसिपल लगाया, दैट वाज 9600, ठीक है। 9600 का प्रिंसिपल कहीं से लिया, ठीक है, ये अमाउंट लिया। कितने साल के लिए लिया, 3 years के लिए लिया, ठीक है। यहाँ लिखा है ना कि 9600 रुपीज 3 years 6 months के लिए लिया, ठीक है। 3 years 6 months के लिए लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एनम। नाउ बोल रहा है इससे जो भी इंटरेस्ट निकलता है, तो हम वो निकाल लेंगे क्या इंटरेस्ट निकलता है। बोल रहा है इससे जो भी इंटरेस्ट निकलता है उसका ट्वाइस जो है वो ये वाले में निकलता है, ठीक है। देखो यहाँ के लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी, सो वी डोंट नो द प्रिंसिपल, इन्वेस्टेड एट 7.5% पर एनम, मतलब रेट दिया है, वो जो भी मनी होगा वो 7.5% पर एनम में इन्वेस्ट हुआ होगा, और कितने साल के लिए, 2 years के लिए होगा, एंड इट विल प्रोड्यूस
ट्वाइस एज मच इंटरेस्ट एज दिस वन, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 इंटू दिस वन जो हम अभी निकालने वाले हैं। एक बार ये सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल ले तब फिर इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कभी कभी सम कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जब इसको इस तरीके से कॉलम वाइज दिखा देते हो तो बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाता है कि मुझे पहले ये पार्ट निकालना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट, फिर बोल रहा है इसी का डबल यहाँ पे होगा तो हम आगे का पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले इसका ऐसा ही निकालूं, दैट इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो P इज ओके, इसको ईयर में चेंज करना है ना, तो 3 ईयर 6 मंथ्स क्या हो गया 6/12, दैट इज 3.5 ईयर, मतलब 7/2 ईयर्स लिखेंगे हम। ठीक है, अभी प्रिंसिपल क्या है 9600, रेट क्या है 10, टाइम क्या है 7 ऊपर 2 नीचे, ओके, और 100 था नीचे, बस काट दो 0000, 2 से जा रहा है 2 5 जा 10, खत्म हो गया। 5 7 जा 35 होता है, और 35 को 96 से हम मल्टीप्लाई यहाँ करके अभी देख लेते हैं। सो हमारा आंसर आ रहा है 3360। सो बोल रहा है जो भी है उसी का डबल यहाँ आता है, यानी 3360 का डबल इधर आता है। सो यहाँ है आंसर हमारा 6720। चलो अब प्रिंसिपल आ जाएगा आराम से इसका, बिकॉज प्रिंसिपल का फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, और हमको सब कुछ मालूम है। 6720 इंटू 100 अपॉन R इसी 7.5, तो मैं 75 लिख के उसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिया, और टाइम है 2। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है। सबसे पहले हम इससे 5 से काटते हैं, 2 कट गया, ये और जा रहा है 5 से, और ये 3 से जाएगा। ओके, सो एक बार ठीक से लिख दो, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 2240 इंटू 20 बचा है। सबसे पहले हम दोनों जीरोज लिख दें, और अब 2 से 224 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 44,800 विल बी द आंसर। ठीक है, सो यहाँ कर दिया हमने अपना चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट। और ऐसे ही सम्स जैसे मैंने आज करवाए हैं, ऐसे ही सम तुम लोगों को मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज में भी। सो आई होप तुम लोग से सारे सम्स अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सारे सम्स सॉल्व करना, और उसके बाद में डोंट फॉरगेट टू टेक योर टेस्ट ऑन दिस चैप्टर ऑन माई वेबसाइट thebrainboxtutorials.com, और मुझे बताना कि तुम्हें कितना मिला उस क्विज में। तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में भी, ये रहा लिंक, दैट इज the.brainbox.tutorials। ठीक है, और याद रखना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ बढ़ना है और पढ़ना भी है, राइट? खाली खेलना नहीं है, पढ़ना भी है साथ में। तो शेयर करो मेरे चैनल को, शेयर करो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जल्दी ही मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में। बाय बाय, जय हिंद।